अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। इनमें मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जाओ। सही बुखारी की पहली हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और इस्लाम का मतलब क्या है कि दिल से तस्दीक करना और ज़ुबान से उसका ऐलान करना, यह इस्लाम है। ऐलान किस चीज़ का करना है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के एक होने पर और यकता होने का ऐलान, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का ऐलान, और उसके साथ साथ दिल से, सिद्क़ के दिल से उसकी तस्दीक करना, यह इस्लाम है। अब सही बुखारी की पहली हदीस और इसमें जो नीयत के बारे में बताया गया कि नीयत किस तरह अपने अमाल पे डिपेंड करती है, तो एक मिसाल से मैं वाज़िया करता जाऊं कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम रियासत में अपने दिल में अल्लाह का खौफ और इस्लाम कबूल करता है, लेकिन रियासती जबर की वजह से वो इस खौफ की वजह से उसको ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन उसका अमल कबूल होगा। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना भी हो और इस्लाम भी कबूल करने वाले हों, और उसके बाद अपने दिल में मुनाफ़िक़त रखता हो, लेकिन उसका इस्लाम कबूल नहीं होगा। और ये अब्दुल्ला बिन उबई की मिसाल है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और सफ़े अव्वल का नमाजी होने के बावजूद उसका इस्लाम अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया। इस्लाम कबूल करने के बाद उलमा ने दो इस्तिलाहात बयान की, एक इस्लाम और एक दीन और एक मज़हब। मज़हब और दीन की इस्तिलाहात में एक माइनर सा फ़र्क है कि मज़हब उस चीज़ को कहते हैं कि जिस पर अपने प्रैक्टिसेस की जा सकें। प्रैक्टिसेस से मुराद के इनफरादी तौर पर इंसान का अमल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इंसान का इनफरादी अमल है। इसको मज़हब की कैटेगरी में हम रखेंगे। दूसरी तरफ है कि दीन का मतलब है कि आप इस ज़मीन पर, इस रूह अर्ज़ी पर, किसी रियासत पर अल्लाह का कानून नाफिज करें और अल्लाह के कानून, कुरान और हदीस के बताए हुए तरीके और उन हदूद पर अमल करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत मुहम्मदी ने हमें बताई। ये दीन का खुलासा है। हमारे एक अलमिया है कि हमने मज़हब को कबूल किया। मज़हब को कबूल कर लेने के बाद हमने उसी तरीके पे हम दीन को भूल गए। इससे कबल जितनी भी शरीयतें हैं, उन शरीयतों का आप मुआजना करें इस्लाम से, तो आपको पता चलेगा एक तो मखसूस इलाके की तरफ कोई शरीयत का आना और किसी जुज़वी तौर पर मखसूस बुराई का खात्मा उनसे मकसूद था। हर नबी से ये मकसूद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन ने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, और उस दावे के खात्मा करने के लिए, उस फ़िरौन की फ़िरौनियत का खात्मा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा। इसी तरह आप देखें कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का मुतालबा ये था कि आप अपने तमाम तर मामलात अपने इबादतगाह तक मखसूस रखें। अगर कोई नाप तोल में कमी करता है, उसको आप रोकने के जिम्मेदार नहीं हैं। आप सिर्फ अपनी इबादत की तबलीग कर सकते हैं।
इसी तरह आप ईसाइयत में देखें कि ईसाइयत में सिर्फ रहबानियत की तबलीग है, उसमें कोई मुआशी सियासी निज़ाम नहीं है। ईसाइयत सिर्फ एक ऐसे ग्रोह का नाम था जो सिर्फ अपने रहबानियत को फ़रोग़ देते थे। ये बाद में आने वाले उनके बादशाहों ने और यूरोप के जितने बड़े हैं, उन्होंने रियासत में एक एलिमेंट ऐड किया जिसे चर्च का नाम दिया गया, और चर्च को उन्होंने अपने दीन के खुद साख्ता बनाए हुए असूलों के तहत अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से मुंतखब शुदा एक रहनुमा करार दिया कि जो चर्च की मर्जी होगी वही पोप करेगा, और पोप की मर्जी हरफ आखिर होगा, वो रियासत पे नाफिज होगा, और पोप फिर बादशाह के साथ मिलकर एक रियासत बनाते थे। लेकिन बुनियादी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में एक सियासी निज़ाम या एक समाजी निज़ाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि एक कामिल शरीयत लेके आए और कामिल शरीयत के नबी हैं और क़यामत तक के नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन है। इस हवाले से हमारा इस्लाम या दीन इस्लाम हमें मजहबी तौर पर भी रहनुमाई करता है और दीनी तौर पर भी रहनुमाई करता है। इस समाजी और सियासी निज़ाम को एक साथ लेकर चलना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। हम देखते हैं कि अब हमें पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, हमें डिवाइड किया गया, रियासतों में डिवाइड किया गया। क्या हमें वो अहादीस याद नहीं है कि अल मुस्लिमों का जसदिल वाहिद, हर मुसलमान एक जिस्म, वाहिद जिस्म की तरह है कि अगर उसके किसी जिस्म के हिस्से में कोई ज़ख्म हो तो पूरा जिस्म बेचैन होगा। लेकिन आज का अलमिया है कि आपने स्टेट लेवल पे हर डिवीज़न की है, और अब पाकिस्तान में बैठने वाला मुसलमान या हुक्मरान फ़लस्तीन में होने वाले हर काम का खुद को बरी ज़िम्मा कहता है और ख़ुद को अपनी स्टेट तक महदूद रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस